भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझें कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम शत प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नया को पार लगा सके। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ व बुरे का फल अशुभ। वह कभी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे का फल निकालकर फल दे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ ढाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ ढाता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है। हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो उसे स्थायी नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे लोगों को भी अच्छे कर्मों के अभाव में पुण्य नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ रहा है। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें। जीवन के सच्चे मूल्य को समझें। प्रभु प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। ली इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक निक्कमे आदमी की पत्नी ने उसे घर से निकलते हुए कहा, आज कुछ न कुछ कमाकर ही लौटना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। आदमी दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिला। निराश मन से वह जा रहा थी कि उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने एक लाठी पर सांप को लटकाया और घर की ओर जाते हुए सोचने लगा, इसे देखकर पत्नी डर जाएगी और आगे से काम पर जाने के लिए नहीं कहेगी। घर जाकर उसने सांप को पत्नी को दिखाते हुए कहा, ये कमाकर लाया हूं। पत्नी ने लाठी को पकड़ा और सांप को घर की छत पर फेंक दिया। वह सोचने लगी कि मेरे पति की पहली कमाई जो कि एक मरे हुए सांप के रूप में मिली, ईश्वर जरूर इसका फल हमें देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि कर्म का महत्व होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तभी एक बाज उधर से उड़ते हुए निकला जिसने चोंच में एक कीमती हार दबा रखा था। बाज की नजर छत पर पड़े हुए सांप पर पड़ी। उसने हार को वहीं छोड़ा और सांप को लेकर उड़ गया। पत्नी ने हार को पति को दिखाते हुए सारी बात बताई। पति अब कर्म के महत्व को समझ चुका था। उसने हार को बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया। कल का एक गरीब इंसान आज का सफल व्यवसायी बनकर इज्जत की जिंदगी जी रहा है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है। पैर मिले हैं चलने को तो पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है तो किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है। इसके साथ ये भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्म के परिणाम में भाग्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य के भरोसे ही रहें। कहा जाता है कि कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में था उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे तनाव में रहते हैं।
जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हर इंसान को इस वाक्य को ध्यान में रखकर कर्म करना चाहिए। कर्म का परिणाम भाग्य यानी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ज्योतिष में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन व्यक्ति को भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, अन्यथा बिना सही कर्म किए भाग्य भरोसे बैठकर जीवन कष्टमय हो जाता है। ज्योतिष उपायों से न केवल भविष्यवाणी की जा सकती है बल्कि भाग्य की राह में आ रही रुकावटों को दूर भी किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ व अशुभ ग्रह होते हैं और इन अशुभ ग्रहों के उचित उपाय कर भाग्य वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावे मंत्र भी चमत्कारी परिणाम दे सकते हैं। राशि व ग्रह की स्थिति अनुसार उचित मंत्र का जाप कर शुभ परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और कर्म कर परिणाम को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव, खुश रहे, अपना ध्यान रखें और ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए स्पिरिचुअल शक्ति चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।